Hello बच्चों, let's see this question. The question says an arc lamp require a direct current of 10 ampere at 80 volt to function. Okay, if it is connected to a 220 volt RMS value दी गई है and 50 hertz AC supply, the series conductor needed for it to work is closest to. तो बेटा हमें इसके लिए एच की हेनरी की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा किस तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले एल की वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशंस के अंदर बात करूंगा तो जो हो जाएगी हमारे पास में की कॉन्सेप्ट, है ना। की कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज आ जाएगी, तो जो इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो इसके अंदर एक तो आर लगा हुआ रहता है और एक इंडक्टर लगा हुआ रहता है, राइट। तो हमें ये बात पता है इंडक्टर जो होता है वो आर से कितना π/2 आगे की तरफ में होता है, ठीक है। तो जो वेक्टर सम से हम लोग इसके लिए निकालते हैं तो जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर, वो कितना होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर होता है, ठीक है। और दूसरा एक जो हमारे पास में सबसे ज्यादा काम आएगा दैट इज एक्स एल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्टेंस कहते हैं, है ना। जो ये हमारे पास में जो इंडक्टर जिसकी वजह, सॉरी इंडक्टेंस नहीं है ये रिएक्टेंस है ना। जो इंडक्टर की वजह से जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है, ओके बेटा। तो ये वाला हमारे पास में एक्सएल दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आर का काम करता है रेजिस्टेंस का काम, तो वी अपॉन आई यानी कि वी एल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आई। बस ये दोनों के दोनों ही फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो चलिए इनके सबके अंदर पुट करते हैं। तो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अच्छा वी की तो वैल्यू हमें दी गई है ना वी आर एम एस, तो यहाँ पर हमें वापस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करने पर ये हो जाएगा 220 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी आर कितना दिया गया है 80, तो ये 80 है ना। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा वी एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में वी एल की वैल्यू आ जाएगी दैट सिंपल, ठीक है। तो जो वी एल आ जाएगा हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 205 वोल्ट अप्रोक्सीमेट, कितना आ जाएगा 205 वोल्ट अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अब हमें बात पता है एक्सएल जो सेकंड हमारा फॉर्मूला इसको काम में ले लेंगे। तो ये हमारे पास में एक्सएल हो जाएगा दैट विल इक्वल टू वी एल कितना है हमारे पास में 205 और डिवाइडेड बाई आई कितनी दी गई है बेटा 10 एम्पियर दिया गया है। तो यहाँ से ये हमारे पास में कितना आ जाता है दैट इज 20.5 है ना ओम के इक्वल आ जाएगा ये करीब करीब। अब यहाँ से जो हमारे पास में जो तीसरा हमें ये बताया गया है कि ये वाली जो चीज है ये किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, ये जो 20.5 है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, है ना। ये किसके ओमेगा एल के, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20.5 डिवाइडेड बाई है ना ओमेगा, ठीक है। तो ये 20.5 डिवाइडेड बाई ओमेगा क्या होता है हमारे पास में 2 पाई एफ होता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से 20.5 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 3.5 है 3.14, सॉरी यहाँ से इसको 3.14 कर दीजिएगा क्योंकि पाई की वैल्यू यही होती है हमारे पास में, ठीक है। 3.14 हो गया और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है दैट इज 50 हर्ट्ज, ओके। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एल इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.065 हेनरी के इक्वल आ जाएगा। ये हेनरी इसका क्या होता है बेटा हमारे पास में इसका ये यूनिट होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है दैट इज डी। तो चलिए इसको भी हम लोग हाईलाइट किए दे रहे हैं, डी इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ से इसके आंसर को भी कर देते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।